हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो समसामयिक भारत और शिक्षा है इस पेपर के गेस्ट पेपर के बारे में। एक बार फिर बता देते हैं, आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समसामयिक भारत और शिक्षा इस पेपर का गेस्ट पेपर लेके आए हैं। और आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम टाइम है 12 से 1:30 बजे तक रहना है, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपने करना होगा। जैसे कि मैंने लास्ट पेपर की वीडियो में आपको बताया था कि आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही तरीके से कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह से कीजिए कि आपकी जो 6 प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न करने हैं आपने जो स्टार्टिंग के, वो आप एक पेज के अंदर 2 प्रश्न करने की कोशिश करें। मतलब एक पेज के एक हिस्से में, मतलब एक साइड के अंदर आपके 2 प्रश्न हो जाने चाहिए। जो बड़े प्रश्न हैं, जो 3 प्रश्न आपने करने हैं मीडियम यानी, वह लगभग आप 2 या 2.5 पेज भरो। 2 पेज का मतलब एक पेज दोनों ओर से, एक पेज दोनों ओर से मतलब 2 पेज हो जाएगा। और ज़्यादा ही है तो 2.5 पेज भरो। और लास्ट वाले का है 5, 2.5 का मतलब 5 है लास्ट में जो प्रश्न करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, प्रश्न छोड़ के नहीं आना आपने। देखिए, प्रश्न याद नहीं है वो एक अलग बात हो सकती है, आप उसे रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन छोड़ के आना गलत बात है। यहाँ देखिए, इस एग्ज़ाम के अंदर जो गेस्ट पेपर हम बता रहे हैं उसमें यूनिट नंबर 3 जो है इजी रहेगी आपकी। तो जिनकी तैयारी पहले से नहीं है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं 1 वीक सीरीज से, तो आप यूनिट नंबर 3 को पढ़ के देखिए। यूनिट नंबर 3 में जैसे प्रश्न है ना वैसे ही उत्तर हैं। मतलब आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लो, यानी प्रश्न ही खुद उत्तर है। ध्यान रखिएगा, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में यूनिट नंबर 3 है तो उसको कीजिए। तो बाकी थोड़ी सी यूनिट थोड़ी हार्ड भी पड़ेगी। बाकी एनसीईआरटी वगैरह की जो 5 यूनिट है, 5वीं या पहली यूनिट भी थोड़ी सी हार्ड है, तो तीसरी सबसे इजी रहने वाली है। चलिए गेस्ट पेपर आपको बता देते हैं। पैटर्न ये रहेगा कि कोई 6 प्रश्न आपको हल करने होंगे। जो पहला प्रश्न होगा उसमें 10 प्रश्न दिए होंगे, 10 में से आपको 6 प्रश्न हल करने होंगे। तो हमारे हिसाब से जो खंड ए के अंदर है, ए प्रश्न यह आने की उम्मीद है। शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा। देखिए, शैक्षिक प्रबंध और शैक्षिक प्रशासन थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को पढ़ लीजिए। दोनों में से प्रश्न बनेगा, या तो आ जाएगा शैक्षिक प्रबंध का या आ जाएगा शैक्षिक प्रशासन का। तो इनको पढ़ के देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस ही है। और शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा आ जाए चाहे सिद्धांत आ जाए, कई बार अर्थ और परिभाषा भी आ जाता है। जब इतना पढ़ोगे तो अर्थ परिभाषा लिख पाओगे। दूसरा प्रश्न देखिए, संप्रेषण से संबंधित प्रश्न आने की उम्मीद है। और TQM आपकी एक छोटा प्रश्न दिया होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, वह भी आने की उम्मीद है। तो अर्थ और परिभाषा छोटे प्रश्नों में देखो, ये सारे पढ़ के जाना। ये एक चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ये जरूर मैंने छोटे प्रश्न में लिखे हैं। कई बार ये प्रश्न छोटे की बजाय आपको मीडियम मिल सकता है और बड़ा भी मिल सकता है। तो छोटा याद करके जाइए, उसको मीडियम और बड़ा करने की आपको कला पता है, किस तरह से बड़ा करेंगे आप इसको। चलिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसको सर्वव्यापीकरण भी बोल देते हैं, तो इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, जनतंत्र को पढ़ के जाइएगा और समाजवाद को पढ़ के जाइएगा। इसका तात्पर्य लिख के आना आपको। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसमें शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट, छोटे प्रश्न बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक असमानता और लैंगिक असमानता जो है उसको परिभाषित करना है। इसके अलावा शिक्षा अधिकार अधिनियम, देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल रट्टा मार के जाओ। शिक्षा अधिकार अधिनियम, उम्मीद है छोटा प्रश्न या मीडियम या बड़ा कहीं ना कहीं आपको मिलने की पूरी संभावना है। शिक्षा अधिकार अधिनियम की, हाँ जी। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच को पढ़ के जाना, एक बार रीडिंग करके जाना। ये छोटे प्रश्न जो बता रहा हूँ ना, एक बार इन सारों की रीडिंग करके जाना। इसके अलावा आप छोटे प्रश्न में CTE और डाइट दोनों को पढ़ के जाना, क्या कुछ लिखा हुआ है। NCERT की काफ़ी उम्मीद है, NCERT का एक प्रश्न बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, मीडियम बन सकता है, और बड़े की भी उम्मीद बता रहे हैं। और CBSE के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, हल्का सा, मतलब थोड़ा बहुत लिख पाओ। यानी छोटे प्रश्न जो आपको दिए ना, इनको आपको पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटे में इनकी रीडिंग करके जरूर जाइएगा, ताकि वहाँ पर कुछ लिखना पड़े तो उससे रिलेटेड लिख पाओ। चलिए, 10 प्रश्न में से 6 आने की उम्मीद है। दूसरा पैटर्न, 3 प्रश्न हल करने को है, और इसमें तो बहुत अच्छी बात है, 10 प्रश्न होते हैं अथवा में, 10 में से कोई 3 ही करने होते हैं, तो काफ़ी इजी रहने वाला है। सेकंड प्रश्न जो है, सेकंड से लेकर छठे तक ये खंड बेज जो है उसके अंदर हमारे तरफ से जो इम्पोर्टेंट है, आपको पहला ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है शैक्षिक प्रशासन, और यहाँ मैंने प्रबंध भी लिखा है। तो
तो आप ये थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना, शैक्षिक प्रशासन थोड़ा अलग चीज़ है, प्रबंधन अलग है, उनकी विशेषताएं और सिद्धांत। और इसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक करते हुए ये आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब से पढ़ते हैं, तो एक बार रीडिंग दोनों की लेके जाओ, एक भी आ जाए तो भी लिख देना मौलिक अधिकार का वर्गीकरण या मौलिक करते हुए का वर्गीकरण। तो इतना कुछ इसमें हार्ड है नहीं, एक बार पढ़ के जाना बस। इस बार जो इंपॉर्टेंट मैं मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है सबसे ज़्यादा, जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न याद नहीं कर पाएंगे तो ये एक प्रश्न तो लेके चलना, शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है। मुझे लगता है ये या तो मीडियम प्रश्न आएगा या बड़ा प्रश्न आएगा, इसकी पूरी उम्मीद लग रही है। शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या अर्थ है, स्पष्ट करना है, तो ये मीडियम में आ जाए। इसके अथवा में हमने दी है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। देखो ये प्रश्न मैंने ऊपर भी लिखा है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसको पढ़ के जाने। चलिए अगला प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। और नारी शिक्षा का महत्व, समस्या, समानता हेतु प्रबंधन। हालांकि नारी शिक्षा का लास्ट 2 सालों में कोई प्रश्न नहीं आया है, तो इस बार हो सकता है कोई प्रश्न आ जाए। चलिए इसके अलावा 5वां प्रश्न देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का अभिप्राय, महत्व आपने बताना है। और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। देखिए ये प्रश्न बारे में हालांकि आपको लग रहा होगा प्रश्न ज़्यादा है, मैंने तो एक पेपर जैसे आता है वैसे बनाया हुआ है, इसमें ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है वो मैं बारे बारे में बता रहा हूँ। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पढ़ के जाइएगा, उम्मीद है ये प्रश्न मिले आपको। इसके अलावा जो शिक्षा के अवसरों की समानता है उसको पढ़ के जाइएगा। और उसके अलावा एनसीईआरटी बारे बारे में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी में से कोई प्रश्न आने की उम्मीद पूरी बन रही है इस बार। एनसीईआरटी के संगठन, कार्य, भूमिका, उसका योगदान पढ़ के जाना आप क्या कुछ है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षण सलाहकार बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। अभी तक वैसा प्रश्न आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न एक आ सकता है, केंद्रीय शिक्षण सलाहकार बोर्ड। चलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। चलिए बड़े प्रश्नों में आपने एक ही हल करना है। देखिए पिछले एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ हुई है, कई बच्चों ने पता क्या किया है, जो छोटे थे उसमें से 10 में से 6 करने थे, कि उन्होंने 10 के 10 किए। बड़े प्रश्न हैं 10 दिए हुए हैं, अथवा में ओनली 3 ही करने हैं और बड़े वाले में 1 करने हैं। तो टाइमिंग मैनेजमेंट खुद ने खराब किया, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपने करना क्या है। चलिए शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है, वापस वही रिपीट हो रहा है प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक प्रशासन हो या शैक्षिक प्रबंध, एक प्रश्न बड़ा छोटा मीडियम में से कुछ ना कुछ तो आना है। भारत में शैक्षिक अवसरों, ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, मैंने बीच में भी ऊपर बताया था आपको। भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता का वर्णन कीजिए तथा आप भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति के उपाय बताइए। तो ये जो शैक्षिक अवसर है ना, इसको तो ध्यान से करके जाना, ये इंपॉर्टेंट इस बार का प्रश्न बन रहा है ये। चलिए हाँ जी, इस पर रीडिंग इसको एक बार देख के जाइएगा। क्षेत्रीय असमानता वाला, क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानताओं से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। नई तालीम से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई तालीम देखो लास्ट ईयर आया था छोटा प्रश्न, हो सकता है इस बार बड़े प्रश्न में आ जाए। और फिर एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नाम है इसका, NCTE, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद वापस NCERT। तो मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के छोटे बड़े प्रश्न में ना 3 प्रश्न ही बारी बारी रिपीट लिखे हैं। एक तो NCERT को लिखा है, एक अवसरों की समानता होगी और एक शैक्षिक प्रशासन या प्रबंध हो गया। तो इनको पढ़ के जाइएगा। इनके अलावा एक प्रश्न और है, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड आप इन प्रश्नों को देखिए तब तक। एक प्रश्न है, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण को समझाइए, संप्रेषण की विशेषताओं को ले कीजिए। इस प्रश्न को भी देख के जाइएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न बताए हैं, उम्मीद है कि इनमें से आपके पेपर में एग्जाम में आ जाए। इनको देख के जाओगे तो इतना हो जाएगा कि इससे रिलेटेड भी कुछ आएगा तो आप कर पाओगे। और बस स्टार्टिंग ये 6 प्रश्न जो हैं कोशिश करें बिल्कुल आपको सही करने की कोशिश करें। बाद में मीडियम और हाई प्रश्न में तो आप अगर अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहोगे रिलेटेड जितना भी तो भी चलेगा। और कोशिश करें कि 16 पेज एवरेज भरने की कोशिश करें, 15 से 16 पेज आपके भरे जाएं। तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं इन बताए हुए प्रश्नों में से आपको कुछ मिले और आप इनके अलावा भी कुछ देख के ज़रूर जाएं। ऐसा ना हो कि इन पर ही बिल्कुल डिपेंड करें, और इतना देख लें तो काफ़ी अच्छा है। और जितना कोशिश करें कि छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा नज़र लगाएं, ताकि छोटे प्रश्न आपको याद होंगे तो बड़े आप थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करके बड़ा कर सकते हैं उसे।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।